जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। वहां से कई लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई बड़े बड़े अफसरों के बच्चे और फैमिली देश छोड़कर विदेश भाग चुके हैं। हमले के बाद भारत सरकार ने बहुत ही सख्त कदम उठा दिए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली है। इनमें सबसे अहम फैसला सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना था, जिसने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान में डर और बेचैनी का माहौल है। वहां के लोग घबराए हुए हैं और अपने देश को छोड़कर भाग रहे हैं। ये डर इतना गहरा है कि खुद पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता और सेना के अफसर तक अपने परिवार को सुरक्षित जगहों पर भेजने लगे हैं। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का परिवार भी पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चला गया है। इससे पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के परिवार ने भी देश छोड़ दिया था। ये ताजा रिपोर्ट्स पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। इन खबरों से साफ है कि पाकिस्तान के ऊपरी तबके में भारी डर और घबराहट का माहौल है। बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड किए जाने पर गुस्से में आकर भारत को धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो खून की नदियां बहेंगी। लेकिन इस बयान के अगले ही दिन उनके परिवार के सदस्य बख्तावर भुट्टो और असीफा भुट्टो पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चले गए, जिससे पता चलता है कि खुद उनके परिवार ही कितना ज्यादा डरा हुआ और असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस समय पाकिस्तान के अंदर भारत को लेकर जबरदस्त डर है और भारत किसी भी समय बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना का मनोबल काफी ज्यादा गिर चुका है और कई अधिकारी अपने परिवार को विदेश भेज चुके हैं ताकि उन्हें संभावित युद्ध या हमले की स्थिति में किसी प्रकार का खतरा ना हो। जनरल असीम मुनीर सहित कई ऊंचे सैन्य अधिकारियों ने अपने परिवार को प्राइवेट जेट के जरिए ब्रिटेन और अमेरिका के न्यू जर्सी जैसे सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। भारत की ओर से आतंकी हमले के जवाब में काफी तेज और गंभीर कदम उठाए जा रहे हैं। भारत ने अरब सागर में स्थित अपने युद्धपोत INS सूरत से मिसाइल का परीक्षण कर पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब आतंकवाद के खिलाफ भारत बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि आतंकियों और उनके पनाह देने वालों को दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढकर सजा दी जाएगी। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है और आम जनता प्रधानमंत्री से सख्त बदला लेने की मांग कर रही है। भारत के हर कोने से यही आवाज उठ रही है कि अब और सहन नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे पर सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दल भी सरकार के साथ खड़े हैं। विपक्षी पार्टियों ने भी एक सुर में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी पूरा विपक्ष उसका समर्थन करेगा। अब तक भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है, पाकिस्तान के नागरिकों के वीजा को रद्द कर दिया है और जो लोग भारत में थे उन्हें वापस भेजा जा चुका है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक रिश्ते भी बहुत हद तक कम कर दिए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान में खौफ इतना बढ़ गया है कि वहां की सेना के कई अफसरों और जवानों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 100 सेना के कमांडर्स और करीब 500 सैनिकों ने अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर सेना मुख्यालय को सूचना दे दी है। इससे पाकिस्तान में एक और नई समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि पहले ही वो राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है और अब सेना के भीतर के इस्तीफे की बाढ़ ने उसकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर की स्थिति को कमजोर कर दिया है। कहा जा रहा है कि उनका करियर अब खतरे में है, क्योंकि उन पर आतंकवादी संगठनों की मदद से भारत के पहलगाम में हमला करवाने का आरोप लगा है। इसके अलावा अमेरिका भी असीम मुनीर को पसंद नहीं करता है और उनके कामकाज से असहमति जताता रहा है। इस तरह मुनीर द्वारा किया गया हमला अब खुद उनके लिए ही परेशानी बनता जा रहा है। भारत की ओर से मिली चेतावनियों और तैयारियों को देखकर पाकिस्तान की 11वीं कोर, जो भारत पाक सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है, उसके शीर्ष कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने सेना मुख्यालय को बताया कि सेना के भीतर जो इस्तीफे आ रहे हैं वो बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सेना के मनोबल पर इसका गहरा असर पड़ा है और अगर इसी तरह चलता रहा तो देश की सुरक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाएगी। इस समय पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व पर भारी दबाव है। एक तरफ भारत की तरफ से लगातार दबाव बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आंतरिक हालात बिगड़ते हुए जा रहे हैं।
देश की आम जनता में भी अब ये डर बैठा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है और ऐसे में देश का नेतृत्व कुछ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही डगमगा रही है और ऊपर से युद्ध की आशंका ने निवेशकों का भरोसा और गिरा दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब वहां के अधिकारी तक सोचने लगे हैं कि भारत से टकराव का रास्ता सही नहीं है। लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि भारत जैसे बड़े देश से दुश्मनी मोल लेकर पाकिस्तान को क्या मिला है। सिंधु जल संधि जो 1960 से अब तक दोनों देशों के बीच पानी को लेकर संतुलन बनाए हुए थी, उसके सस्पेंड होने से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को पानी पर निर्भर करता है। अगर भारत इस पानी को रोकता है तो पाकिस्तान में किसान से लेकर पीने के पानी तक का संकट बढ़ जाएगा।